साथियों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं एक बार फिर से राखी वाले मामले में ही कवरेज करने के लिए पहुंचा हूं। कल कलेक्ट्रेट से मैंने आपको दिखाया कि ग्राम प्रधान नया गांव नंगला बुजुर्ग, उनका भाई और जो पीड़ित व्यक्ति था जो जला था राखी में, वो कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे, डीएम ऑफिस पर पहुंचे थे और बाकायदा जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देते हुए उन्होंने कहा था कि साहब वो राखी वहां से उठनी चाहिए और आगे किसी का नुकसान ना हो। और उन्होंने ये भी कहा था कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मैं यहाँ पर पहुंचा हूं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, जैसे मुझे पता लगा था कि वो कासमपुर में जो है, जो ये लिंक आ रहा है किसी केमिकल का, उस लिंक की सच्चाई जानने के लिए कि क्या आरोपी पक्ष अपने आप को बचाने के लिए उन पर इल्जाम बन रहा है या उसमें कुछ सच्चाई भी है। चलिए इस विषय पर बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ इनसे ही बात कर लेते हैं। चाचा खड़े हो जाएंगे आप? क्या नाम है आपका? जी, गुरनाम सिंह। गुरनाम जी, गुरनाम सिंह नायक। नायक जी, ये क्या मामला हुआ था और क्या इसमें सच्चाई है? बताया जा रहा है कि कोई केमिकल था जिसकी वजह से काफी परेशानी हुई थी कुछ सालों पहले। जी जी। इसमें क्या हुआ था जी कि यहाँ पे ये फैक्ट्री थी, इसमें केमिकल के ड्राम कुछ पड़े हुए थे, काफ़ी ड्राम थे, पर किसी को मालूम नहीं था उसके बारे में कि भाई यहाँ क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि लोगों को आंखों में दिक्कत होने लगी, मतलब चुभन होने लगी इतनी कि बहुत बुरा हाल था यहाँ पे। उस टाइम जो है पूरे गांव मतलब जो है परेशान था इस चीज़ को लेके, पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। उस बात को लेके हमने आवाज़ उठाई और हमने रात के टाइम यहाँ पे जो है हंगामा किया, तो वहाँ पे हमें कोई मौजूद नहीं मिला, कोई वहाँ पे हमें मिला नहीं। जहाँ पे लेटे हुए थे कपड़ा बिछा के ऐसे वैसे ही डाल रखा था, कोई वहाँ पे मौजूद व्यक्ति नहीं था। और वहाँ पे देखा तो ड्राम लगे हुए थे, और वहाँ पे ये है कि इतना बुरा हाल था। उन ड्राम का हुआ क्या था? वे ड्राम जो है यहाँ से इन्होंने रातों रात मतलब उठवा दिए। हाँ, आपको तो नहीं पता कहाँ गए? हमें तो ये मालूम नहीं कि कहाँ पूछवा इन्होंने, और रात को इन्होंने उठवा कर और यहाँ पे मट्टी डलवा दी। ड्राम का जिन जो है वो फिर से बाहर निकल आया है। जो अच्छा। बुरा ठेकेदार है, जी जब से मुकदमा हुआ है, जी या तो वो राजनीतिक रूप से जी या वास्तविकता है उसमें, उसका कहना है कि वो जो राखी मैंने वहां डाली हुई है जी उसके अंदर उन्होंने वो जाकर के डाले थे, जिसकी वजह से उसके अंदर से जो है वो भभका निकलता है और उसकी वजह से नुकसान जो कुछ भी हुआ है जनने वाले व्यक्ति को, उसकी वजह से। जी, वो बहुत जहरीली दवाई थी, और उन्होंने यहाँ से उठवा के वो ड्राम रातों रात, शायद ये सुनाई में आ रहा है कि वो नहर के आसपास कहीं पे वो दबवाया गया है, जेपीसी से खुदवा के वो नीचे दबाया गया है। और वो उससे इतना नुकसान है कि वहाँ कोई चला जाए तो उसमें पैर जलने की भी नौबत आ जाती है, इतना 4 नुकसानदायक। साल बाद भी जी, 4 साल बाद भी मतलब इतना खतरनाक केमिकल है कि उससे बहुत ज़्यादा। कोई नुकसान हुआ हो? यहाँ पे तो जी एक की आंख भी खराब हो गई थी। कहाँ है वो? यहाँ पर यहाँ पे फिलहाल मौजूद नहीं है वो। हाँ, हुई थी दिक्कत? कौन हाँ, है? इन्हें भी दिक्कत हुई थी, इनसे मालूम कौन है नहीं। ये? ये हमेशा ही रहते हैं। जी, क्या नाम है चाचा आपका? धीर सिंह नायक। धीर सिंह जी, क्या 4 साल पहले क्या दिक्कत हुई थी आपको? केमिकल था जी, बहुत भयंकर था। बैठा भी नहीं जावे था यहाँ, इतना कि आंखों में पानी चला था, जलन होती बहुत बुरी तरह। अच्छा, उस केमिकल को ये कहा जा रहा है क्या 4 साल बाद भी ऐसा केमिकल कोई हो सकता है? 4 साल बाद भी उसका असर बाकी रहे, ऐसा केमिकल था? हाँ जी, बहुत जहरीला था वो। आंख बनी है आपकी? आग 20,000 रुपये लगे। तो यहाँ पर वो जो है वास्तविकता तो यह है कि जो केमिकल था, उस केमिकल की सच्चाई तो उसमें है, लेकिन चार और उनका इनका कहना है कि वो ड्रम जो है वो उस राखी में जाकर के डाले गए। हो भी सकता है कि कोई केमिकल इतना खतरनाक हो, जैसे आपने प्लास्टिक को देखा हो, आजीवन खत्म ही नहीं होती है, तो कुछ केमिकल्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से। लेकिन सवाल यह है कि वो राखी वहां पड़ी क्यों है, राखी किस लिए वहां डाली गई, जबकि उस राखी के ऊपर 2 मुकदमे पहले हो चुके हैं। उन मुकदमों का जुर्माना भुगतना या जो कुछ भी कानूनी प्रक्रिया थी उससे निपटने के बाद भी वो राखी वहां से नहीं उठी। जब मैंने सवाल कि आरोपी पक्ष से जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, इनका कहना है कि उस राखी को उठा तो हम लेंगे, लेकिन उसकी जांच ये होनी चाहिए कि जो उसमें केमिकल्स है जो हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हाँ, वो उस राखी की वजह से नुकसान हुआ, उसमें जो वो केमिकल्स डाला गया था उसे खुदवा करके उसकी जांच होनी चाहिए और उसका सैंपल लिया जाना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि उसके अंदर से इस तरीके से आग निकल रही है। उसको हम उठवा भी लेंगे, वो पूरी तरीके से हम तैयार हैं, जिस तरीके से प्रशासनिक स्तर से जो भी कानूनी प्रक्रिया हम उठवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले वहां उसकी जांच होनी चाहिए, खुदाई होनी चाहिए। आगे क्या होता है इस मामले में
क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मैं भी लगातार कल से एक्टिव हूं और इस मामले की सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहा हूं। आगे इस मामले में क्या होता है वो जानने के लिए भी लगातार तत्पर हूं। देखते हैं इस मामले में आगे वहां से राखी उठती है या क्या कुछ होता है। कल कलेक्ट्रेट पर आपने देखा कि पीड़ित की मां आरोप लगा रही थी कि उसको धमकाया जा रहा है, उस पर फैसले का दबाव बनाया जा रहा है। अगर इसमें सच्चाई है तो वो भी हम जानते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो आरोपी पक्ष है उनके किसी व्यक्ति से बातचीत कर सकूं। जानने के लिए जुड़ रहिएगा मेरे साथ। परफेक्ट खबर आपकी आवाज आप तक।